हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक जर्नी ऑफ नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। बहुत से ऐसे नेशंस थे जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद डेवलप्ड हुए, बहुत से ऐसे नेशंस थे जो अभी भी डेवलपिंग हैं और कुछ अभी भी अंडर डेवलप्ड। ऐसी बहुत सी कंट्रीज के बारे में हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज जिस कंट्री की जर्नी वर्ल्ड वॉर के बाद की हम डिस्कशन करेंगे वो कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक ऐसा नेशन है जो कि ईस्ट में है, यानी कि हम उसको ईस्ट एशियन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। साउथ कोरिया वो नेशन है जिसने आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जापानीज रूल को खत्म हुआ जब साउथ कोरिया में, उसके बाद साउथ कोरिया की जर्नी स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर टू में जब जापान ने सरेंडर किया साउथ कोरिया, तो उस समय यह डिसाइड नहीं किया जा रहा था कि साउथ कोरिया पे कौन सी पार्टी को सामने लेकर आया जाएगा। इसीलिए साउथ कोरिया के नॉर्थ पार्ट को सोवियत यूनियन ने संभाला और साउथ पार्ट को यूएसए ने संभाला और सपोर्ट किया। और आफ्टर सम टाइम 1950 की अगर हम बात करें, तब नॉर्थ कोरिया के पार्ट ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया, कोशिश की उसको अपने अंडर लेने की, लेकिन 1953 तक ऐसा ही चला और किसी डिसीजन पे ना आने की वजह से दोनों को, यानी कि पूरे कोरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ पार्ट जिसमें कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे रूलिंग है, और साउथ पार्ट में जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम पर चलता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही आज तक डिवाइडेड हैं। हम जिस कंट्री की बात करेंगे आज वो है साउथ कोरिया। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। साउथ कोरिया के बारे में हम बात करते हैं तो साउथ कोरिया की कंट्री जो कैपिटल है वो है सियोल, और साउथ कोरियन करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साथ ही में साउथ कोरिया के अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन का 50% सियोल जो कि कैपिटल है उसमें या फिर उसके आसपास के रीजन्स में ही रहता है। साथ ही साउथ कोरिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसा नेशन बना जो कि इंडिया के जैसा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रखता था, लेकिन फिर भी आज साउथ कोरिया को सबसे पहले हमने सेलेक्ट करने का जो कारण है वो यही है कि इंडिया के जैसी सिचुएशंस होने के बावजूद भी ये कंट्री आज डेवलप्ड है और इंडिया आज डेवलपिंग है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है वो जिस वजह से साउथ कोरिया आज डेवलप्ड नेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे साउथ कोरिया जो नेशन है इसमें जो सिस्टम था वो सिस्टम था कि यहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। सबसे ज्यादा जो फोकस था वो ट्रेड के ऊपर था, ट्रेड रिलेशंस के ऊपर था। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड को सबसे ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस किया, यानी कि एक्सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, और एक्सपोर्ट से ही इस कंट्री ने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज पे अर्न किया। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने 1991 में जाकर अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे नॉर्म्स इंडिया में भी आने स्टार्ट हुए। लेकिन अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया ने 1960 में एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी और 60 से ही इसका फ्लरिश होने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ। तो साउथ कोरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी एजुकेशन पे साउथ कोरिया का फोकस सबसे ज्यादा था। स्टार्टिंग से ही साउथ कोरिया ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को खोला जिसमें कि लोगों ने इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग ली, और उसके बाद बच्चों के लिए जो स्कूलिंग थी वो कंपल्शन थी, 6 साल का प्राइमरी और उसके बाद 3 साल मिडिल स्कूल में लगाने बहुत जरूरी थे। और साथ ही में एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए जिससे कि वहां की पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा एजुकेटेड मानी जाती है।
और साथ ही एजुकेशन में उन्होंने मेरिट बेसिस पे लोगों को जॉब्स देनी स्टार्ट की, जो कि वहां का जो सबसे ज्यादा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, उस एग्जाम में उन्होंने लोगों को मेरिट के बेसिस पे लिया, ताकि जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हो, पावर्स हो, वहां पर इंटेलिजेंट लोग हों जो कि इकोनॉमी को बेटर तरीके से रन कर सकें। साथ ही उन्होंने वहां के लोगों को इंस्पायर किया और उनको इजी लोन्स दिलवाए ताकि वो अपने बच्चों को अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेज सकें और अपनी इकोनॉमी को बेटर किया जा सके। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो एजुकेशन इंडिया में भी अभी प्रेवलेंट जैसे आप सिस्टम देखते हैं, बहुत सारे यहां पे एजुकेशन में ड्रॉबैक्स हैं। कल्चरल सिस्टम्स ले लीजिए, कुछ जगहों पर लड़कियों को आज भी पढ़ने नहीं दिया जाता, और साथ ही साथ कई बार बहुत से ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं विलेजेस में, जैसे कि अगर हम बात करें जहां पर अभी भी कुछ लोग एजुकेशन के राइट से डिप्राइव्ड हैं। दूसरा जो कारण था साउथ कोरिया की ग्रोथ को देखने के लिए या सक्सेस स्टोरी को अगर हम देखें तो जो दूसरा बेसिक रीजन था वो था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन वाज वेरी सक्सेसफुल इन साउथ कोरिया। रीजन बीइंग वहां पर जब लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए तो उस वजह से जो बच गए लोगों के पास पैसे, उन्होंने उनको या तो एजुकेशन में, एजुकेशन स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स खोलने में लगाया या बिजनेसेस खोलने में लगाया, क्योंकि वहां पर लैंड पे सीलिंग लग चुकी थी कि 3 हेक्टेयर से ज्यादा आप लैंड को अपने पास नहीं रख सकते। तो फिर लोगों के पास बाकी एवेन्यूज खुल गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो लैंड रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन साउथ कोरिया में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हुई। इंडिया में जिसको हम मुरब्बाबंदी कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इंप्लीमेंटेशन आज भी काफी जगहों पर नहीं हो सकी है। साउथ कोरिया की सक्सेस स्टोरी में लैंड रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। साथ ही में अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया डेवलप्ड नेशंस में है, OECD में का मेंबर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर, जिसमें बहुत ही एलीट नेशंस हैं, उसमें साउथ कोरिया आज मेंबर है। और साउथ कोरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट 4G कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया में कभी भी आपको बफरिंग दिखती नहीं नजर आएगी, लोडिंग नहीं दिखती नजर आएगी, क्योंकि वहां पर स्पीड इतनी ज्यादा है। भले यू आर डीप इनसाइड द मेट्रो रेलवे स्टेशंस और यू वेयर एवर यू आर, देयर आर फ्री वाईफाई कनेक्शंस एज वेल एज द अदर मॉडर्न फैसिलिटीज विच यू कैन इजिली एक्सेस। इंटरनेट वहां पर बहुत ही ज्यादा इजिली एक्सेसिबल है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे इनोवेशन बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे और कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। साउथ कोरिया की नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिलेशंस ने, भले वो इंट्रा कंट्रीज रिलेशन की अगर हम बात करें या इंटर कंट्री रिलेशंस की बात करें। अगर हम साउथ कोरिया की अपनी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में 10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी या कह लीजिए ग्रुप्स थे, साउथ कोरिया में उनको चेबोल के नाम से जाना जाता है। चेबोल ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जिन्होंने साउथ कोरिया की डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। और अगर मैं उनके नाम लूं तो आप उनको जानते हैं, जैसे कि सैमसंग, LG और Hyundai। ये कुछ नेशंस, कुछ कंट्रीज, कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने साउथ कोरिया की सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं, मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सैमसंग, जिसकी आप यहां पर मोबाइल फोन्स कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और बाकी कंज्यूमर अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग है। साथ ही साथ सैमसंग बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, और जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं साउथ कोरिया की, वो बाहर के कंट्रीज की ट्रेडिंग्स और बाहर के कंट्री के प्रोजेक्ट्स लेती हैं। जैसे कि दुबई का बुर्ज अल खलीफा भी साउथ कोरियन कंपनी, जो कि सैमसंग C&T कंपनी ने ही बनाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में साउथ कोरिया जो फैसिलिटीज है, जो अपने ऑपरेशंस हैं, वो एक्सपैंड करती है और बाकी नेशंस में जाकर भी अपनी कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी साउथ कोरिया के पास बहुत बेहतरीन है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं वो है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के थ्रू साउथ कोरिया ने अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाया। फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ साउथ कोरिया ने अपने पास
बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स क्रिएट किए। रिजर्व्स क्रिएट करने के साथ साथ साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी के चलते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी कंट्री में लगाई, जिसकी वजह से एजुकेटेड पीपल थे, इसीलिए उनको वहाँ एम्प्लॉय किया गया। और एम्प्लॉय करने के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और साथ ही में उनका इनकम लेवल भी बढ़ा। इसीलिए साउथ कोरिया बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में एक डेवलप्ड नेशन बन सका है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया, इंडिया के जैसा ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अपनी वीकनेसेस को ओवरपावर करते हुए और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पकड़ते हुए साउथ कोरिया ऐसा नेशन बन चुका है जो कि आज वर्ल्ड में 11th नंबर पर इसकी जीडीपी मानी जाती है और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं साउथ कोरिया के लिए, तो वो है रिलेशंस। साउथ कोरिया के रिलेशन जापान के साथ और यूएसए के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। यूएसए को और जापान को साउथ कोरिया ने अपने एक्सपोर्ट्स किए, साथ ही साथ उनसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी लिए, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ डेवलपमेंट देखी गई। साउथ कोरिया एक ऐसा नेशन है जिसके बारे में हम बात करें, यू विल हैव द बेस्ट 4G कनेक्टिविटी देयर। साथ ही में लेवल ऑफ एजुकेशन इन देम इज वेरी हाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलिजेंट। साइंस और मैथ्स पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की अटेंशन रहती है। हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ वो घिरे रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव वो निकाल कर लेकर आ सकें। और अगर हम साउथ कोरिया को इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो इंडिया जो नेशन अगर हम एज अ देखें, इट वाज आल्सो एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो सकी। साथ ही में एजुकेशन के लिए अभी भी बहुत से हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिस वजह से हम चाहें कि एजुकेशन अगर इंडिया में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नॉलेजेबल लोग और ज़्यादा अच्छी वर्क फोर्स हम तैयार कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। साथ ही में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं और रिलेशंस पे भी अब फोकस किया जा रहा है। बाकी फॉरेन नेशंस के साथ इंडिया के रिलेशंस अब बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से आज हम एक इनिशिएटिव के साथ आगे आए हैं जिसको हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कहते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यही है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, सो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वैसे जैसे साउथ कोरिया ने किया, हम भी अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना सकते हैं। और साथ ही में अगर हम साउथ कोरिया के बारे में देखें, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है इस कंट्री के पास, माइनिंग के ऑपरेशंस बहुत ही कम लेवल पे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो इसकी कंपनीज हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत बेहतरीन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में। और ओवरऑल जो इस इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, जो इस कंट्री की, जो इस नेशन की डेवलपमेंट है, उसमें इसके लोगों का और साथ ही में जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो आइडियोलॉजीज़ लेकर आए थे वहाँ के जनरल पार्क, उनकी आइडियोलॉजीज़ ने ही साउथ कोरिया को आज इस लेवल पे पहुँचाया है। और लोगों की यूनिटी और लोगों की स्ट्रेंथ, जिन्होंने मिलकर काम किया, जिन्होंने एजुकेशन को लेना सही समझा और जिन्होंने काम किया, अच्छी लेबर फोर्स ने जिन्होंने इफेक्टिवली काम किया, गुड क्वालिटी प्रोडक्शंस को उन्होंने लेकर आए और साथ ही में उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से साउथ कोरिया जो आज कंट्री है वो वर्ल्ड फेमस है। छोटा होने के बावजूद भी इस कंट्री ने अपना वर्ल्ड में एक अलग इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट एक रोल प्ले करता है और अपना मेजर एक पोजीशन बनाई है। आज हमने बात की साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के बारे में अगर हम फैक्ट्स की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो साउथ कोरिया में अगर रेड इंक की अगर हम बात करें, रेड इंक को वहां अनलकी माना जाता है। वो समझते हैं अगर रेड इंक से किसी का नाम लिखा गया तो इसका मतलब वो पर्सन इज नो मोर। साथ ही में नंबर 4 को वो लोग अनलकी मानते हैं। नंबर 4 की जगह वो F लिखना ज्यादा बेटर समझते हैं। हमेशा अगर आप देखें तो वो F लेटर लिखेंगे। अगर 4th फ्लोर की बात करें तो F लिखा होगा, 4 नहीं लिखा होगा। कंट्री है अपने उसके कल्चर की अगर हम बात करें तो ताइक्वांडो, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स उसकी नेशनल स्पोर्ट्स में से है। और साउथ कोरिया एक ऐसा नेशन है जिसकी आज वर्ल्ड में बहुत अच्छी पोजीशन है।
आज की वीडियो में हमने बात की साउथ कोरिया के बारे में। होप सो आपको साउथ कोरिया के बारे में इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। आने वाली वीडियोस में हम उन सभी नेशंस की बात करेंगे, भले वो डेवलप्ड हैं, भले वो डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन नेशंस की क्या कंडीशंस हैं, हम उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।